जी। विजय जी, आपने कहा कि एसएमई स्पेस में फ्रॉथ यानी बुलबुला झाग ये सब बन रहा था और उस पर सेबी ने कदम उठाया। लेकिन अ, वापस देखिए जहाँ से सेबी ने कदम उठाए थे, उसके बाद एक उसमें थोड़ी-सी नरमी आती हुई दिखी थी। लेकिन बीएसई एसएमई वापस जहाँ पहले रिकॉर्ड स्तर जो थे उसको पार करके वापस एक नए रिकॉर्ड स्तर पे दिख रहा है। तो अगर मतलब इन सारे कदमों का क्या असर रहा फिर नेट हासिल, शुद्ध हासिल क्या रहा? देखिए, अगर इंडेक्स बढ़ रहा है, हम तो सर मैं मार्केट में जब से हूँ, जब निफ्टी 1000 के नीचे थी, निफ्टी 400-500 ट्रेड करती थी, जब मैं पहली बार ट्रेड करा मैंने मार्केट में, तो ओवरऑल मार्केट का साइज़ बढ़ता चला गया। एसएमई कोई बुरा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। ये छोटे मझोले बिज़नेसेस को पैसा मुहैया कराने का एक प्लेटफ़ॉर्म है। और उनकी ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए उसको एक कैटलिस्ट मिल जाता है पैसे के द्वारा, जिससे वो अपनी ग्रोथ स्टोरी इसमें समस्या ये हुई है कि एक कार्टेल बन गया मर्चेंट बैंकर्स का और ऐसे लोगों का जो कि फर्जी कंपनीज़, शेल कंपनीज़ में भी उन्होंने पैसा रेज़ कर लिया। जैसे किसी आटे की चक्की ने भी पैसा रेज़ कर लिया लाजपत नगर में। कोई मोटरसाइकिल का एक शोरूम था यामाहा का, उसमें पैसा रेज़ हो गया और ना जाने कितनी एप्लीकेशन आ गई और ग्रे मार्केट कैसे मैनेज हो गया, ये सब सवालिया निशान हैं। और अगर जो सेबी इसके ऊपर अच्छा कदम उठा रही है कि उसपे एक आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ क्योंकि हम लोग आईपीओज़ में भी काम करते हैं। तो अभी करीब 1 डेढ़ महीने पहले सेबी ने एक 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 कदम उठाया जिसमें वो मंथली प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं कंपनी की। पहले क्या होता था अप्रूवल मिल जाता था, मगर अब जो अप्रूवल मिल रहा है, वो उसमें उन्होंने काफ़ी सारे चेक्स एंड बैलेंसेस डालने शुरू किए व्हिच इज़ वेरी गुड। मंथली तौर पे कैश जी, पॉज़िटिव है। चाहे वो छोटा-बड़ा प्रॉफ़िट बना रही है, तो उसके चांसेस कम है कि उसने ईयर एंड पे कोई एंट्री लेके गलत बैलेंस शीट कुक कर ले। अगर वो मंथली लेवल पे ठीक कर रहा है, तो ओवरऑल चांसेस ये हैं कि आप एक अच्छी कंपनी में निवेश कर रहे हैं। दूसरा वैल्यूएशन, आज जो बीएसई है, सेबी है, एनएसई इमर्ज है, वो हाई वैल्यूएशंस को सपोर्ट नहीं कर रहा। ये ऊट-पटांग वैल्यूएशंस मल्टीपल मिल रहे थे कि 50 के मल्टीपल पे, 80 के मल्टीपल पे कंपनियाँ आ रही हैं। वो कहीं न कहीं इर्रेशनल चीज़ों पे अब इनकी आँखें खुली हैं। शुभस्य से शीघ्रम जल्दी है, अच्छा है कि ये जल्दी समझ में आ गया इनको और ये बहुत बड़ा बबल नहीं क्रिएट हो रहा। आई थिंक ये जो चीज़ें हैं इनका इफ़ेक्ट देखने को आएगा आने वाले समय में जब नंबर ऑफ एसएमई आईपीओज़ कम हो जाएँगे या फ़िल्टर होके आएँगे, तो बहुत बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है। अच्छी कंपनीज़ हमें यहीं से ग्रेजुएट होके मेन बोर्ड पे जाएँगी। जी। अ, आपने बिल्कुल सही कहा विजय जी कि ये बहुत ही एक ज़रूरी और उपयोगी प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे जो आपकी छोटी-मझोली कंपनियाँ हैं, जो एसएमई सेगमेंट है उसको पूँजी जुटाने का और उसके ज़रिए खुद भी आगे बढ़ने का और देश की इकोनॉमी में भी, अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान करने का एक बढ़िया मौका मिलता है। तो मसला ये नहीं है कि यहाँ पे कंपनियाँ ज़्यादा आएँ वो चिंता की बात है यहाँ। मैं भी चाहूँगा कि यहाँ पे अभी जितनी कंपनियाँ आ रही हैं उससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा कंपनियाँ इस बाज़ार में हों। क्योंकि वहाँ अपॉर्च्युनिटी तो मतलब आपके पास एसएमईज़ तो लाखों करोड़ों में हैं। उनमें कितने बाज़ार में आकर के लिस्ट होने की क्षमता रखते हैं उस वो सब के सब आ जाएँ तो हज़ारों की हज़ारों से ये संख्या बढ़ के लाखों में हो जाए। अ, समस्या वहाँ नहीं है। समस्या जो है जो आपने ज़िक्र किया कि वैल्यूएशन, हाई वैल्यूएशन, अनाप-शनाप वैल्यूएशन। हाई वैल्यूएशन भी एक चीज़ होती है और एक चीज़ होती है अनाप-शनाप वैल्यूएशन, जिसकी कोई था ही ना हो। तो वहाँ पर जाकर के लोग फँसते हैं। तो लोग फँसे नहीं, निवेशकों के लिए भी अच्छा अनुभव रहे, इसके लिए आगे आप और क्या देखते हैं? अ, अगर कोई आगे चल कर के अब जैसे बीएसई, एसएमई वापस नए रिकॉर्ड लेवल पे है, वापस लोगों की नज़र जाएगी कि अच्छा ये बाज़ार तो बढ़ रहा है, तो वापस लोग इसमें दिलचस्पी लेंगे, जो नए एसएमई आईपीओ आएँगे उनके बारे में देखेंगे। वहाँ पर आप निवेशकों को किस तरह से फ़िल्टर करने की सलाह देंगे? राजीव जी, मैं बहुत ही कंज़र्वेटिव इन्वेस्टर हूँ खुद भी और मेरी सलाह भी कंज़र्वेटिव ही रहती है, आप जानते हैं मुझे, बहुत सालों से जानते हैं। देखिए, हमेशा से मैं एक बात बोलता हूँ कि कभी भी, चाहे वो मेन बोर्ड हो, चाहे एसएमई हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, आप बैलेंस शीट पढ़ना सीखें। ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब पे 4 वीडियो देख लिए और उसके चलते हुए आपने या कोई 5 एसएमएस आ गए या कोई वीडियो बना के भेज देता है, उसके बेसिस पे आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप देखिए सेक्टर कौन-सा है और उस सेक्टर का एक एवरेज प्राइस टू अर्निंग क्या है। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी टेक्नोलॉजी में है, तो टेक्नोलॉजी में थोड़ा हाई वैल्यूएशन चलता है, मगर कोई कंपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग में है, तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में आपको 15 का पी के ऊपर मिलना ही नहीं चाहिए।
तो अगर स्टील मैन्युफैक्चरर 35 की पी पे या 50 की पी पे कुछ लेके आ रहा है, तो बिल्कुल दूर रहिए उससे। तो प्राइमरीली उसका क्या प्राइस है, क्या उसका अर्निंग है और क्या सेक्टर है, ठीक है? और उस सेक्टर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके पीयर्स क्या कर रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी की कंपनी 30 की पीई पे 35 की पीई पे मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें चाहे वो फिनटेक हो या कोई कुछ भी हो टेक रिलेटेड, उसमें जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो कहीं ज़्यादा होता है। एक मैन्युफैक्चरिंग टिपिकल सेटअप में जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो एक धीरे से वो उसका जो मैथमेटिकल प्रोग्रेशन है वो वही आपको 10% 12% की ग्रोथ से दिखेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो 50% बढ़ जाएगा, जिस प्रकार से हमने पेटीएम में या स्विगी, ज़ोमैटो में देखा कि इनकी बैलेंस शीट्स ऐसे लीप्स एंड बाउंड्स के साथ बढ़ी। तो एक 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 मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में जो ग्रोथ आता है 10% 15% के ऊपर नहीं आता है इन जनरल। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप कहीं निवेश करें, उस कंपनी के बारे में पढ़ें, सेक्टर के बारे में पढ़ें, उसके पीयर्स को देखें, जो उसके साथ की कंपनीज़ हैं उसी सेक्टर में। तो उनका क्या प्राइस चलता है, क्या मार्केट उसको वैल्यूएशन देता है। अगर आपको वैल्यूएशन हाई दिख रहा है कंपैरिज़न में, बिल्कुल दूर रहिए।